नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा अपना हिमाचल लोक गायक अजय कुमार एवं बॉलीवुड करैक्टर आर्टिस्ट अजय कुमार थोड़ा हार्दिक स्वागत करता। आज हम भेरी उपस्थित होए थू नाग मंदिर च। इस मंदिर दी एक बड़ी पुरानी कथा है भई। यहाँ दा एक्चुअली हमारे कुले दे ही मतलब कुले दे नाग देवता जी न। कने आज हायो बड़ी खुशी होती थोड़े दसदे हुए इत्थू सारे भक्तजन भी बैठे हो। कने सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दे पूर्व प्रधान जेड़े कैप्टन जसवंत साहब जी हमारे ताऊ जी, तिन्हां दे समक्ष पूरा मतलब प्रोग्राम हुंदा। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ताऊ जी दस्सा फिर ये कियां थोंदा है। पहले तो मैं तुम्हें बड़ी-बड़ी बधाई देंदा भी मुझे पता लगा था दे रहे कि बंदे कुछ के दे लिस्ट पढ़ा था मैं ते दिन अच्छा मामा चुनू तो बोले 12वां साल लगी पे बोले सुनने चाहते भाई 12 साल थोड़े लगातार थो अपनी मतलब इस पूरी सेवा दे दे इस मंदिर ताई तो दसा मंदिर के बारे में थो दर्शक जानना चाहते आंदे डेंगर आंदे भी क्या क्या जो ऐसा है जी जी ये हमारे जैसे आपने कहा कि ये हमारा कुल देवता जी है जी जी जिसे हम नाग देवता कहते हाँ जी हाँ हैं। जी और काफी समय से यानी हमारे पूर्वजों से ही जी जी इसका एक छोटा सा स्थान यहाँ पर मिला था हाँ जी जो कच्चा था। उसके बाद जब हमने इसको सोचा कि नहीं ये काफी दिन कच्चा रहा और इसको अच्छी तरह डेवलपमेंट करने के लिए हमने कोशिश की, गांव वालों ने कोशिश की, हमने उस पुराने को उखाड़ा और हमने धीरे धीरे इसको पक्के बनाने की कोशिश की। हाँ जी और आज सभी के सहयोग से, गांव वाले के सहयोग से आज हमारा मंदिर जो है नाग मंदिर, और ये गांव वालों की भी बहुत रक्षा करता है। जी जी आज दिन तक मैं 77 साल का हो गया हूँ, हमारे गांव में ऐसी वैसी कोई घटना नहीं हुई है। बिल्कुल तो इसका सबसे बड़ा हाथ है हमारे ऊपर। हाँ जी और इसको हम हर साल मनाते हैं। ये मेरा 12 साल का जो प्रोग्राम था, ये आज जो मेरा 12 साल का होने जा रहा है। इसके साथ हम भंडारा भी करते हैं, लोग आते हैं अपनी श्रद्धा यहाँ पर करते हैं। तो ये चीजें जो है ये सदियों से आ रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये और बड़ा बने, लेकिन कुछ जगह की वजह से, क्योंकि हमारी जगह जो है वो कुछ साइड में है। अगर यही हमारा नाग मंदिर या यही जगह जो है हमारी खुले में मिलती तो इसको हम और अच्छी तरह बनाते, ताकि गांव के लोग जो है वो सारे ये एक जगह पर इकट्ठे होकर के इसको बड़ी धूमधाम से मनाएं। और क्या पूछना चाहते हैं? बाकी ताऊ जी भाई मतलब बाकी तो सारा बिल्कुल ठीक ही गलाया था पर जी हाँ भी थोड़े पता लग गया भाई हाँ दे मतलब कुले दे मतलब हाँ दे जी हाँ हुआ एक सदस्य ये भी हाँ दे मतलब परिवार दे एक सदस्य थे क्योंकि हाँ भी थोड़े छोटे तो हाँ थोड़े माध्यम से पता लगा। बाकी ये जेडे नव जेडी पंचायत बनी ते थो भी अपने कार्य किते तो जी थोड़ी मुझे पीड़ा मतलब पता लगा कि कई लोग नुकसान भी पहुंचा दे जी थोक ला दे कुछ बहने वाले बेंच ही तोड़ी था तो उस विषय से थो क्या गलाना चाहते मतलब ऐसा है अजू बेटा कि गांव में विकास होता है। हर आदमी जो प्रधान नया बनता है या पुराना प्रधान है, गांव की डेवलपमेंट करने के लिए हर संभव की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं जब प्रधान बना है या पंच बना है तो मैं अपने गांव की सेवा करूं और अच्छे से बढ़ करके मैं काम करूं। मतलब एक दूसरे का कंपटीशन आ जाता है कि पहले प्रधान ने ये किया, अभी मैं नया बना हूं तो मैं और अच्छा करूं। तो हमें खुशी मिलती है कि अगर कोई नया प्रधान बनता है और हमारे गांव को जो है वो अच्छी तरह से डेवलपमेंट करता है, हमें खुशी है। हमें मतभेद नहीं है। गांव का मतभेद तभी होता है कि हाथ, आपको पता है कि दोनों हाथ से ताड़ी बजती है। सहयोग सभी का चाहिए। कुछ काम जो है वो अनजाने में होते हैं, आप समझ रहे हैं। मैं उसका कहना नहीं चाहता हूँ। मैं समझ रहा था कोई जंगलात में बनते हैं, कोई सांवलात में बनते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ही मनमुटाव रखते हैं तो वो गांव डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सबका सहयोग चाहिए। अभी आपकी बात मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि एक, जब मैं प्रधान था और सब लोगों का यही कहना था कि हमारा समुदाय भवन नहीं बना, ये बड़ी अच्छी थी। जी जी आप बोल रहे हैं ना। हाँ जी तो मैं समुदाय के भवन के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि ये आपके जो हमारे एमएलए हैं विपिन सिंह परमार जी, उन्होंने पैसा दिया था और हमने बनाया। और बनाने के बाद उसका लेंटर डाला, सब कुछ डाल दिया था। तो मेरे पास समय नहीं था जब इसको प्लास्टर कराने का। हमारे पास जो 83-84 हज़ार बचा हुआ था, तो मेरे पास सेक्रेटरी ने कहा था कि इसको प्लास्टर करा देते हैं प्रधान जी। तो मैंने कहा यार अभी मेरे पास समय नहीं है और आचार संहिता लगने वाली है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया कि मैंने कहा कि आगे वाला आने वाला प्रधान जो है वो इसको जो है वो बनाएगा।
बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने उसमें भागीदारी दी, पैसे दिए, मुझे लिस्ट भी आई थी, मैंने पढ़ा व्हाट्सएप में अपने में। तो अच्छी बात है, लोगों ने दिया है। लेकिन मैं इतना समझता था कि अगर मैं प्रधान था, तो अगर मेरे साथ भी ऐसा सहयोग दिया होता, तो मैं भी 4 चाँद लगा देता। तो ऐसे नहीं है, मेरे में कोई घृणा की बात नहीं है। ठीक है, हमें गाँव का डेवलपमेंट चाहिए और गाँव की उन्नति चाहिए, इसमें हमारी भलाई है। आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में जो पंचायतें बनती थी, तो वो कच्चे रास्ते होते थे। आने-जाने की सुविधा जो थी, वो नहीं थी। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे बजट सरकार का आता गया और डेवलपमेंट होती गई। अभी फिर कच्चे जो रास्ते थे, वो पक्के बनना शुरू हो गए। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट होता था। आपको पता है कि मैंने एक जो हमारे को बहुत सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, घास की, हाँ जी, हाँ घास जी। लाने की सह और कम से जाने बड़ा की। सह कम से बराबरी की स्थिति से तक लेकिन थोड़ी उसके प्रशंसा ऊपर भी करता। कई लोगों ने हमें तंग किया, कभी फॉरेस्ट वाले आ गए। लेकिन मेरी इच्छा थी कि हमारा जो मुद्दा था, जो सबसे पहले यही था मेरा काम कि उस जो जैसे घास काटने वाली जगह जो होती है, वहाँ पर हमारी गाड़ी जाए, सब लोगों को सुविधा हो, घास काट करके गाड़ियों पर लाएँ, यही मेरी इच्छा थी। लेकिन उसमें भी कई चंद लोगों ने जो वो बाधा डालने की कोशिश की, उसको भी सही ढंग से बनना नहीं दिया। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई घृणा नहीं है, अभी भी लोग जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि कोई आए नए प्रधान है, वो आगे बनाए, हम भी सहयोग करेंगे। तो और क्या पूछना चाहते हैं आप? बल्कि इस प्रधान जी थोड़ी गल कटो दी, थोड़ा शायद भूली है, चलो मैं लाइन था, थोड़े का मैं पूरी याद रखता सारे दी। थोड़ा एक लाई थी भई, थोड़ा बड़ा अच्छा एक थोड़ा एक विजन था कि भई जी हाँ कई बारी 2017 च हाँ रोड है था। तो उस वास्ते हाँ विकल्प था। चलो हमारा चौकी जो चौकी बरसोड़ा वाला जो बरसोड़ा चौकी जो रोड है, वो भी मतलब भले बन के लगभग तैयार ही लग रहा है मेरे को। कुछ दिनों में लगता हो सकता है कि आशा करते हैं कि वो भी शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले हमारे तीसरा विकल्प हमारा ये भी तैयार था, मुझे लगता है। वो आपका एक विजन मैं समझ रहा हूँ कि वो मतलब हमारी ज़मीनें थी, मलकी थी भूमि, तो उसमें अगर निकल जाता तो हाँ, एक तीजा भी मतलब एक ऑप्शन आता, विकल्प स भी था। खैर ठीक है। गाय ताई तो है ही। ठीक है बेटा, ऐसा है कि मेरी कोशिश थी कि एक अच्छा सा पार्क मैंने गाँव में बनाना है। और मेरी ये नहीं कि गाँव एक नई गाँव जो वो एक जगह पर इकट्ठा है। तो एक अगर वो ज़मीन लोग देते सेंटर में, तो एक बहुत अच्छा पार्क बनाता मैं। लेकिन किसी ने ज़मीन नहीं हाँ, हाँ, वो दी, तो ज़मीन तो चलो फिर मुझे ये भी एक साइड में बनाना ये भी पड़ा। अच्छा बनाया आपने ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी लोगों की उसमें रुचि नहीं है कि ये गलत बना दिया। चलो उनकी धारणा है, मैं थोड़ी कह सकता हूँ उनको। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम पर अभी जो लोग दान कर रहे हैं, वो मेरे टाइम पर भी दी होती तो मैं भी 4 चाँद लगाता और अच्छे से अच्छा एक पार्क बना कर के देता। मेरे पास बहुत सोर्स थे, मैं बीडीओ साहब के पास गया, डीसी के पास भी गया था, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला था कि जैसे मैं एक पार्क बनाना चाहता था डीडी में। तो वहाँ पर जो मैं डॉक्यूमेंट लेके गया, तो वहाँ जो लिखा शब्द है, उसको वो लिखा है जंगलात में चरागान, मतलब गाँव का चरान है। इसमें कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते। ककरेडी वाला ना? करेडी वाला। तो उसमें वहाँ इच्छा थी और बहुत अच्छा था, और वहाँ एक स्टेडियम बन सकता था, एक वॉलीबॉल का ग्राउंड बन सकता था, खेल का मैदान बन सकता था। लेकिन वही आ गई, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो लोगों का सहयोग होना चाहिए था। अगर अगर मैं वहाँ पर काम करता, तो लोग तो जंगलात के पास पहुँच जाते और मुझे फँसाने की कोशिश करते। तो हमने उस काम को स्टॉप किया। लेकिन चलो, हमने अपना समय जो था 5 साल का वो निकाला। चाहे अच्छा किया, चाहे बुरा किया, वो लोगों की अपनी धारणा है और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं ये फिर भी कहना चाहता हूँ कि चलो, मैंने नए प्रधान बने या नई पंचायत बनी, अच्छा काम करेगी, चलो हमारे सामने आ जाएगा वो भी चीज़ें, तो अच्छी बात होगी, गाँव का डेवलपमेंट होगा। और क्या पूछना चाहते हैं आप? खिलाने मतलब थोड़ा 100 पदी की गप है भाई, चलो थोड़ा किता तो अगले भी इथों अपने मुंह बड़ी सही गलाई भाई, हर बंदे होंदा कि दिल च भाई हाँ हो, क्योंकि कोशिश करता कि मैं उनसे बढ़ करके काम जब बंदा करूँ। कोई टारगेट सेट करिंदा तो अगले बंदे को फिर इससे ज्यादा लेवल च करना पौंदा, क्योंकि ये भी एक मतलब हर बंदा सोचता भी हाँ दे कार्यकाल च अच्छे अच्छे काम होने अभी करे। मैं आपको बेटा इसमें भी टोकना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ आपको कि दान की बात आई है। आपको पता है कि जो हमारी पुश्तैनी मोड़ी है, वहाँ पर एक मैंने शेड डाला है। हाँ जी, हाँ जी, पाया। लगभग 55, 40, 50 जो भी उसमें खर्च हुआ है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है।
वो मैंने किया है, काम किया है। उसके बाद मैंने आप चौकड़ू में देखा है, जो हमारे लाट बीच में सड़क के किनारे एक मैंने शेड डाला हुआ है। वो भी लगभग 19-20 हज़ार का है, बनाया हुआ है। शायद होंगे अपनी मलकीती भूमि लगता है। वो हमारी मिल्कियती भूमि है। जो पार्क डाला है वो भी मेरी मिल्कियती भूमि है। और जो शेड है वो घोड़ी का जगह है। उसके बाद तीसरा जो विकल्प मैंने बता रहा हूँ आपको, ये नाग बंदर है। ये भी हमारे सहयोग से बना है, आप सब गांव वालों के लोगों के सहयोग से बना है। तो उन लोगों ने दान किया है, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैंने बनाया है, सभी लोगों ने दान दिया तभी बनाए। लेकिन हमने कभी व्हाट्सएप में नहीं डाला, लिस्ट मैंने नहीं डाली। एक क्या होता है, बचपना है अपने आप को ज्यादा शो करने का। तो जो भी काम करता है वो एक हाथ से जब ये होता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने क्या किया है। अभी मेरे व्हाट्सएप में भी लिस्टें आई, मैंने भी पढ़ी। तो चलो उनका अपना सोच विचार चलो है, मैं क्या बोल सकता हर हूँ। बंदे अपना विचार है ना। अपना अपना वो शो विचार नहीं है। कितना तेरा शो करी था, हाँ, अपना अपना हुआ है। हाँ, हाँ। तो यही बातें हैं। हमारा नाग मंदिर है, आज मेरे 12 साल होने जा रहे हैं। इससे भी पहले हाँ हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ। जब ये कच्चा था, जब यहाँ पर कच्चा था तो मैंने जब मिस्त्री लगाए, तो पहली ईंट जब उखाड़ा था हमने, तो वहां पर एक छोटा सा नाग निकला, छोटा सा। तो हमने बोला भाई आपका ही काम हो रहा है और काम करना दो भाई, तेरा काम है, तेरे को अच्छा जगह मिलेगी बनाने जो हम बना रहे हैं। उसके बाद वो चला गया, छुप गया। उसके बाद हम तीसरी चौथी जो लाइन उखाड़ी कच्ची टोकी, तो एक सफेद रंग का नाग जो था वो निकला। तो फिर हमने वो ही कहा, अभी जो जिन्होंने देखा था, जिन्होंने देखा था वो काला नाग, सफेद नाग, वो स्वर्गवास भी हो गए कई लोग। तो उसमें जो थे हमारे स्वर्गीय पुरुषोत्तम चंद जो थे दीवान, वो थे सामने, पंचम चंद थे हमारे, और हम लोग भी थे। तो मैंने बोला भाई ये देखो फिर भी तो नाग ही है, सांप ही है। आप इसी बात तो से हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्ची घटना है, सच्ची क्योंकि नाग घटना निकले है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें उससे रिलेट करती है, संबंध रखती है। हाँ, तो ये देखो आप लोगों की ही श्रद्धा से जो लोग हैं यहाँ पर, मेरे गांव के, मेरे नराड़ के लोग जो है। हाँ, बड़ी खुशी की बात है मुझे कि एक तीसरे गांव का लड़का जो है, जिसका नाम है बलदेव सिंह, और उसके फादर का नाम है स्वर्गीय तानेरा, उसने हमें 5500 रुपये दिए। चलो उनका भी धन्यवाद बहुत। हाँ, तो ये शेड जो मेरा बना, जहाँ खाना बना रहे हैं, वो भी हमने बनाया, वो शेड भी हमने बनाया। वो मंदिर, ये मंदिर भी बनाया लोगों के सहयोग से, वो शेड भी हमने लोगों के सहयोग से बनाया। और अभी आगे जो है हम लोग एक प्लानिंग बना रहे हैं कि एक साथ में वो भी होना चाहिए। मतलब लीडरशिप होनी रही ना, लीडरशिप भी एक होना जरूरी है ना। वो तो होना चाहिए ना, लीडरशिप से ही आगे काम चलता है ना। हाँ, जिसको हम रसियालू बोलते हैं। नेतृत्व आपका रहा ना। खाना बनाने वाला जो घर है, उसके भी बनाने की कोशिश करें, ताकि हम अंदर ही खाएं, बरखा हो या बरसात हो तो हमें बाहर ना जाना पड़े। अभी भी आपने देखा होगा सारी जगह बहुत कुछ बढ़िया। दिक्कत आ रही खाना का है, ध्यान दो तेरा भाई, और बहुत इसकी बढ़िया। मेहरबानी है। हर बारी जो है वो ऐसे मौसम को साफ कर देता है, और सब लोग आते हैं, गाना गाते हैं, भजन करते हैं, और अपने अपनी श्रद्धा से मुताबिक भी यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, और अपना खाना जो भंडारे का उसको खा करके चले जाते हैं। धन्यवाद। ठीक है। मैं कार्ड वाला